रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भारत ने भले ही अभी तक किसी एक का पक्ष नहीं लिया है, लेकिन भारत में हिंदू सेना नाम के संगठन ने रूस का समर्थन कर अखंड रूस की बात कही है। ये पोस्टर दिल्ली के मंडी हाउस में मौजूद महान रूसी कवि अलेक्जेंडर पुश्किन की मूर्ति पर चिपकाए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय हिंदू सोवियत संघ की स्थापना करने के लिए पुतिन और रूस के साथ हैं। जय हो अखंड रूस, जय भारत। तो इस वीडियो में बात अखंड रूस की। आखिरकार ये अखंड रूस क्या है? रूस के अंदर कितने देश आते थे? क्यों संयुक्त राष्ट्र का विघटन हुआ और क्यों ये सभी देश अलग हो गए? और क्या रूस यूक्रेन को वापस मिलाकर अपना अखंड रूस का सपना पूरा करना चाहता है? आज तक एक्सप्लेनर में इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं आसान भाषा में। अखंड रूस के बारे में जानने के लिए आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानना होगा। आपको पहले विश्व युद्ध के अंत के वक्त पर लेकर चलते हैं। साल 1971 पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। रूस साम्राज्य की सीमाएं घट रही थी। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान अलग हो गए थे। लेकिन तभी रूस ने 1922 में एक संधि कर यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को वापस खुद में मिलाया और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कर दी। इसके कई साल बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1940 में रूस ने अपनी सेना के दम पर लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को भी वापस पा लिया। तब के सोवियत संघ की सीमा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक और उसकी सीमा उत्तर में आर्कटिक महासागर से जुड़ती थी, तो पूर्व में प्रशांत महासागर से, दक्षिण में उसकी सीमाएं ईरान, अफगानिस्तान से जुड़ती थीं, तो पश्चिम में पोलैंड, रोमानिया तक। लेकिन तभी आया साल 1988 का दौर। खराब अर्थव्यवस्था के चलते ही सोवियत संघ से देश टूट टूट कर अलग होने लगे। सबसे पहले एस्टोनिया ने खुद को स्वायत्त देश घोषित किया और फिर एक एक कर 15 देश सोवियत संघ से अलग हो गए। यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर सीधे 22 फरवरी साल 2022 में आते हैं। रूस के द्वारा यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू करने से पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब देश को संबोधित किया तो उसमें रूसी साम्राज्य की चर्चा की थी। पहले क्रीमिया पर कब्जा और अब यूक्रेन पर अटैक। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस अपनी उन्हीं पुरानी सीमाओं को याद कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स इस हमले को पुराना वर्चस्व कायम करने की लड़ाई मान रहे हैं, क्योंकि यूरोप के जितने भी देश सोवियत संघ के सदस्य थे उनमें से सिर्फ यूक्रेन ने ही नाटो का दामन नहीं थामा है। बाकी देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड नाटो में शामिल हो चुके हैं। तो ये थी उस अखंड रूस की कहानी जो घटा, बढ़ा और फिर घट गया। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।